खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही बनाती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार स्टॉक्स जो कि दिखा रहे हैं एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर यहाँ पर बने रहें। आइए एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट और इन तमाम शेयरों पर बातचीत करते हैं। अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2 नई सब्सिडरीज बनाई गई हैं। मतलब कहाँ कहाँ अदानी है, हर जगह जो है। आज कोई भी सेगमेंट उठा लीजिए अदानी का जिक्र है। अदानी इकोजोन 1, अदानी इकोजोन 2 यहाँ पर ये इन्होंने स्थापित किया हुआ है और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 11 के ज़रिए किया गया ये गठन है। 10-10.5% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 नई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी जो है इन्होंने बनाई है। सर, आपकी टिप्पणी अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के क्या टिप्पणी रहेगी अभी आपकी? बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही मेरा फेवरेट काउंटर है। इनफैक्ट हमने 950 980 से बहुत बार रिकमेंडेशन दिया है। इनफैक्ट स्टॉक अभी 1150 के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी टारगेट रिवाइज होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1450 1500 ऑन द वे। और देखिए, जब सिनेरियो हुआ था हिंडनबर्ग का 2023 में, उस टाइम पे 2000 के ऊपर प्राइस था। तो अभी 1100 1200 का भाव जो भी आपको दिख रहा है, मुझे लगता है कि अभी भी प्राइस उतना नहीं आया है। तो जितने तेजी से नीचे आया है, उतना तेजी के साथ ऊपर तो नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे चलेगा। आपको नेक्स्ट 2-3 महीना 4 महीने में आते हुए दिखेंगे। जिनके पास पोजीशन है, बने रहिए। क्योंकि अदानी ग्रुप ही ऐसा है, बहुत सारे पॉलिटिकल इनके ऊपर ब्लेमिंग वगैरह चलता है। आपको पता ही है, आप इंडिया में हो, अलग अलग न्यूज़ेस आता है। तो दैट्स कॉल, मैं हमेशा से बताता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन बताता हूँ। अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी सहने का अगर वो एबिलिटी कैपेबिलिटी अगर आपके पास है, सो आप एक बार बने रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता। 1450 1500 ऑन द वे, एज पर द माई चार्ट रीडिंग, मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। ठीक। सर, चूंकि इस पे बात हो रही है, जरा अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे भी एक बार देख लीजिए। कह रहे हैं कि योगिता खोटवानी जी हैं और कह रही हैं सर इस पे बारे में, तो कि इसका जिक्र चल रहा है तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए सर, क्या करना चाहिए सर अदानी एनर्जी सोल्यूशंस? बिल्कुल विपुल जी, देखिए 948 के अराउंड चल रहा है अभी। 955 का आज डे हाई है। लगता है कि 1-2 दिन में फिर से स्टॉक 1000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसका जो 52 वीक हाई था, ऑलमोस्ट 1070 के ऊपर, होल्ड करने का सलाह रहेगा इस स्टॉक को भी। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार आपको, और देखिए अभी 950 भी क्रॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से एक बार डे हाई पे आ जाए स्टॉक। तो 951 952, सो कहीं ना कहीं लग रहा है सर विपुल जी, एक बार 1050 और 1100 तक नेक्स्ट 4 से 5 दिन में जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा स्टॉक को। होल्ड करने की सलाह भी यहाँ इस काउंटर पे भी निकल के आ रही है। ये फिलहाल इनफैक्ट विपुल जी, करंट जोन से अगर किसी को बाय करना है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो मैंने बता दिया था अदानी अदानी। एंटरप्राइज, जो अभी भी हाँ। भागा नहीं है। सेकंड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। चलिए, तो अदानी पे ये खबर जो है आपको बता दें कि अदानी पे अगर खरीदारी करनी है अदानी ग्रुप पे, अभी बाकियों को होल्ड करिए। लेकिन अगर फ्रेश बाई के लिए जो 2 काउंटर अच्छे लग रहे हैं, एक तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अच्छा लग रहा है, दूसरा अदानी एंटरप्राइजेज लग रहा है। इसे आप करंट लेवल पे भी खरीद करके जा सकते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 950 का लेवल क्रॉस करता हुआ, अदानी एंटरप्राइजेज जो कि अभी ट्रेड हाई पे ये लगातार बना हुआ है, 4.5% के आसपास की मजबूती। तो ये 2 काउंटर ऐसे हैं अदानी ग्रुप की इस तेज़ी में जो कि फ्रेश बाई के कैंडिडेट भी बन सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर आज हमने सुबह बात की और जो है जितने शिपिंग शेयर हैं काफ़ी अच्छी रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने HPCL BPCL इनके साथ एक MOU साइन किया हुआ है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और आज अच्छा मोमेंटम 2 वजहों से, एक तो इनकी ये खबर और दूसरा जो है साथ ही साथ यहाँ पर जो शिपिंग सेक्टर को जो इंफ्रा का दर्जा मिला है उसका भी फ़ायदा मिलता हुआ। सर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम 228-30 के आसपास फ्रेश बाई के लिहाज से, जिनके पास है उनके लिहाज से। 1-2 सवाल थे लेकिन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपके उत्तर देते देते कुछ दिख गए तो मैं आपसे पूछ लूँगा, लेकिन जिनके पास है वो क्या करें? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से एससीआई पे एक लास्ट टाइम ही हमने देखा था, टॉप बिल्ड हुआ था ऑलमोस्ट 240 के अराउंड। उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया था 200 के आसपास। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम डेली चार्ट में देखेंगे, काप एंड हैंडल फॉर्मेशन पैटर्न है उसका, जो है फेल हो गया था। स्टॉक ठीक से परफॉर्म नहीं किया। जैसे ही फिर से एक डिफेंस पे और जितने भी शिपिंग रिलेटेड काउंटर्स है, जितने भी एक बाइंग आया है, तो रिसेंटली एससीआई पे भी एक मोमेंटम आया है। और
आपने बहुत पहले ही शो किया था कि जितने भी शिपिंग काउंटर्स है इनको इंफ्रा का दर्जा मिल सकता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग, जो कि ओनली फॉर, मुझे लगता है कि डिजिटल कोई भी अगर मीडिया है जो आपके प्लेटफॉर्म में डिस्कशन हुआ है बहुत पहले, और वो भी स्टडी के बिहाफ में, ऐसा नहीं कोई हवा में बात हुआ है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। मैंने मैंने देखा था वो वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट तभी मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा सीन है। लेकिन एससीआई के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, बहुत स्लो चलता है, इतना तेजी से साथ नहीं भागता है एससीआई। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि 240 245 एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर किसी के पास है, अब 200 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 240 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहाँ पे 275 से 280 का एक रेंज है, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है, वो तक जाना चाहिए। तो मिनिमम 4 से 5 महीने का एक व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक। तो ये राय यहाँ पर शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के निकल के आती हुई, जिन लोगों के भी प्रश्न रहे होंगे उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गए होंगे। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। स्वान डिफेंस, जी हाँ, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ 4,250 करोड़ रुपए का समझौता यहाँ पर किया गया है और पीपा और पोर्ट शिपयार्ड को मॉडर्न बनाने और क्षमता बढ़ाने में ये मदद करेंगे। ये जो है खबर यहाँ पर निकल करके आई है। 200 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पर स्थापित करने की योजना है। तो यहाँ पर जो है कई सारे अपडेट्स जो है यहाँ पर निकल करके आते हुए 1,000 से ज़्यादा युवाओं को शिप बिल्डिंग डिज़ाइन की ट्रेनिंग भी देंगे। 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। सर अब फ्रेश बाई की तो कोई संभावना है आज के लिए तो नहीं दिखाई दे रही है, खुलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन एक महीने में 48% की रैली, मतलब आप देखिए जो है किस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें, अभी भी लोग मतलब सर्किट खुले तो कुछ खरीदा जाए क्या, या फिर अवॉइड किया जाए, मतलब इस तरीके से सर्किट सर्किट करके ऊपर जा रहा है। सर मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि मौका तो दे नहीं रहा है। ओनली फॉर अपर सर्किट पे आकर अपर सर्किट, और वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है। वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे, बाइंग सेलिंग ही नहीं हो रहा हाँ है, वही, मतलब बायर है अब मौका ओनली। ही नहीं मिल रहा, जैसे मतलब थोड़ा सा। तो ऐसे स्टॉक पे एक बार आप दूरी बना के चलिए। फ्यूचर में एक बार हम रिव्यू करेंगे जब ये अपर सर्किट लॉक खुलेंगे। लेकिन अपर सर्किट खुलने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर से लोअर सर्किट लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अचानक से सेलर आ जाएंगे। तो इसके लिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। और जिनके पास मतलब जिनके पास है, आप बने रहिए आप। लेकिन यहाँ पे एक चीज, लोअर सर्किट जो है ना, आप एवरी डे प्री ओपन पे एक बार देख लीजिए, उसके बाद दिन भर लोअर सर्किट से थोड़ा 2-4 रुपया ऊपर आप अपना जो है स्टॉप लॉस एवरी डे मेंटेन करके ट्रेल करते जाइए। जिस दिन ये लोअर सर्किट लगेगा उससे पहले एटलीस्ट स्टॉक आपका जो है माल बेच जाना चाहिए। ऐसा सिचुएशन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे काउंटर्स को ऐसा खेल प्ले करना चाहिए। लेकिन उनके लिए तो रिकमेंडेशन नहीं होगा जिनके पास ऑलरेडी नहीं है। जिनके पास है उनको आप रह सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यही है, अब दौड़ता हुआ घोड़ा जा रहा है, आपको कब निकालना है वो थोड़ा आपको देखना है, उनसे कब उतारना है वो आपको थोड़ा सही से पकड़ना है। बाकी बहुत बड़ा रिस्क है ऐसे स्टॉक में रहना। हाँ मतलब जिस तरह की रफ्तार है ना, तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। फ्रेश बाई और इस सब की तो कोई गुंजाइश यहाँ पर है नहीं, तो बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखें वहाँ पर क्या कुछ पक रहा है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है। GRSC, ओहो हो, यहाँ पर ऑर्डर भी मिल रहे हैं, इंफ्रा का भी, मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस सेक्टर के अंदर। SCI पे अलग खबर, GRSC पे अलग खबर। तो ये सब जो है ना, ये तमाम जो शेयर हैं, ये 2:30 अभी डिटेल में आपको मिल जाएंगे। इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज 2:30 जो है सुबह के शो में प्रदीप जी और अजित खंडेलवाल जी के साथ हमने डिस्कशन किया है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे 5 MOUs भी कर लिए हैं। शिप बिल्डिंग, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए तमाम नए स्ट्रेटजिक पार्टनर्स इन्होंने तलाशे हैं। मोमेंटम में है, और आगे क्या करना है ये प्रदीप जी के पास चलते हैं। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत 5 MOU साइन किए गए हैं यहाँ पर, कि 2047 का जो विजन है उसके तहत जो है इन्होंने MOU साइन किया है। सर जर्मनी की कंपनी से जो है टाई अप कर रहे हैं, हालांकि अब तो इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन GRSC पे बहुत, मतलब ये जितनी शिपिंग कंपनियां हैं और तमाम खबरें भी आ रही हैं, और जो इंफ्रा वाली खबर हमने बताई वो तो था ही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। देखिए, जिनके पास सर ऑलरेडी पोजीशन है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार आपको डीप डेफिनेटली मिलेगा। उस डीप में आप खरीदारी करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। देखिए अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन विपुल जी डे हाई पे आ चुका है। अभी हम बात कर रहे थे 950 के नीचे था, अभी डे हाई एक बार लगा दिया है। मुझे लगता है कि ये काउंटर नेक्स्ट 1 घंटा में एक बार पॉसिबल है। 975 980, या तो मैक्सिमम 2 दिन 980 आपको क्रॉस होते हुए दिखेंगे।
तो इस पे मोहर लगवा दें क्या, वो वाली जो टारगेट प्लेट वाली, जरा एक बार जो है अपने जो है प्रोड्यूसर साहब अगर हो सके तो जरा लेकर के नहीं आइए सर, हमें। ऐसे मोहर तो मैं लगाने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओवरऑल अदानी में पॉजिटिव है। हाँ। लेकिन वो एक थीम है ना कि वो जब मैं देता हूँ बाई कॉल, ऐसा वाला फील नहीं है, लेकिन ओवरऑल थीम चल रहा है और इसमें बाइंग आ रहा है। तो लग रहा है कि एक बार ये स्टॉक बहुत जल्दी 1000 के ऊपर लेके आपको, इसका टारगेट है 1120 1130 के आसपास, वो चलने से क्या पहले का मूव है। लेकिन वो वाला बाई कॉल नहीं है, मतलब बाई कॉल के अंदर भी बहुत सारा मूड होता है, हम्म। मतलब ऐसा वाला फील नहीं है, लेकिन चलेगा स्टॉक, ये ठीक है। चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। आप परेशान मत होइए, ये देखिए 9% के आसपास की तेज़ी है, इस पे आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे, और 50 का लेवल क्रॉस किया है, अब ये तेज़ी थोड़ी सी और बढ़ सकती है। 956 957 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर। तो इस समय करीब करीब अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। देखते हैं वहाँ पर क्या टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, आईटी पर हमने बातचीत की है। अच्छा, ये सेगमेंट जो है वो अपलोड भी हो गया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं बहुत डिटेल में। आपको बता दें $1,00,000 जो है अब कर दी गई है यूएस ने H1B वीज़ा की फ़ीस। हालांकि इस पर फ्राइडे को रात में जब खबर आई तो फिर पैनिक ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो ये कि पुराने लोगों पर नहीं लगेगा, उससे थोड़ी राहत मिल गई। सिर्फ जो नए आवेदकों पर लागू होगी H1B वीज़ा की नई फीस, ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं। और अभी देखते हैं कि क्या कुछ और इसके फाइन प्रिंट्स निकल के आते हैं, क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है। इसका असर निश्चित रूप से आईटी कंपनीज को पड़ेगा। लेकिन सुबह रची जी से जब बात हुई तो रची जी ने बताया कि, और वैसे भी हम लोग को पता था कि मतलब जो है जो यूएस कंपनीज है उनके लिए भी आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं क्या इसका बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रेशर बनेगा अमेजन वगैरह की तरफ से वहाँ पर। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आईटी को लेकर के, आईटी स्टॉक्स को लेकर के? और उसके बाद हम अपना टीज भी दर्शकों को दिखा देंगे कि लोग जाकर देख सकते हैं। और अच्छी खासी गिरावट रही है, तो क्या टिप्पणी रहेगी सर आईटी स्टॉक्स को लेकर? कोई फेवरेट है आपका? देखिए, जितना इफेक्ट आना था ऑलरेडी आ चुका है। अब देखेंगे, ऑलमोस्ट डे लो से रिकवरी भी बहुत हुआ है। सो अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती तो रिकवरी तो नहीं आता। सेकेंड थिंग, रिकवरी आने के बाद भी अभी भी देखिए डाउन ही है ओवरऑल। लेकिन मुझे लगता है कि सर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए, और फ्रेश बाइंग के लिए और एक दो दिन क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन टीसीएस एंड विप्रो एंड इन्फोसिस, ये तीनों काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो मुझे लगता है कि तीनों काउंटर के साथ मैं जाना एक बार पसंद करूंगा। लेकिन एक दो दिन क्लैरिटी होने के बाद, अगर क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी तो आ चुका है, लेकिन प्राइस एक्शन का क्लैरिटी मुझे और एक दो दिन चाहिए। क्योंकि आज ऑलमोस्ट इंडेक्स अभी भी 3% डाउन है। तो 35,454 के आसपास का इंडेक्स अभी प्राइस चल रहा है। एक बार अगर 35,000 के नीचे आ जाता है तो थोड़ा हो सकता है कि और एक दो हफ्ता प्रेशर में रहे। लेकिन विपुल जी, लॉन्ग टर्म के व्यू से एंड मीडियम टर्म के व्यू से भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है, अभी भी मैं बुलिश हूँ इसमें। ठीक है। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी पर जाने से पहले आपको बता दें कि ये जो आईटी को लेकर के अगर मन में दुविधा है, और जैसा अभी 3 कंपनियों के नाम बताए गए हैं, तो उन तीनों कंपनियों पे, टेक महिंद्रा पे हमने जो डिटेल में बातचीत की, इसके अलावा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे उस पर बातचीत की। स्क्रीन पर लेके आ जाइए, और ये कार्यक्रम हमारा अपलोड हो चुका है। और सवाल हमारा यही है कि आईटी स्टॉक्स खरीदें या कुछ और। अब कुछ और में क्या हो सकता है? कुछ और में जैसे कि हमने जो काउंटर डिस्कस किए हैं उसमें अदानी पावर है, अदानी ग्रीन है, अदानी इंटरप्राइज है। क्या अदानी समूह खरीदें या फिर गिरावट में जो है ये आईटी खरीदें? इस पर डिटेल में बातचीत हुई है। पीसी ज्वेलर, जीआरएससी, नेटवेब, टेक महिंद्रा, तो सारे ट्रेंड वाले स्टॉक्स जो है डिस्कस किए हैं, जिस पर अब इस पर जो है सवालों की झड़ी लगी हुई है। जाके इस सेगमेंट को देखिएगा थोड़ी देर में आप, और काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो इस थंब के साथ आपको ये हमारा कार्यक्रम मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं, जिस पर की खबर है, और खबर के चलते वहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्शन। नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी को 450 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। नेटवर्क पे आज काफ़ी सवाल थे, मिस हो गए मुझसे, डिस्कस हम नहीं कर पाए शायद इस सेगमेंट में। टायर एंड साइज जीपीयू एक्सेलरेटेड सिस्टम सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। कंपनी को प्रोजेक्ट जो है वो FY26 के आखिर तक वो पूरा करना होगा, लेकिन मोमेंटम अच्छा खासा बन चुका है। काफ़ी लोगों की यहाँ पर क्वेरीज रहती हैं नेटवर्क को लेकर के। सुबह शायद डिस्कशन में था हम लोगों के, सर 6.5% ऊपर, अब 3500 के आसपास आ चुका है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। पिछले 4-5 सत्रों के अंदर 20% से ज़्यादा की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। प्रॉफिट कहाँ बुक करें? एक महीने में 50% रैली, मतलब ज़बरदस्त। और आपकी कॉल के बाद से शुरुआत हुआ था एक्शन इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार सर करेंट जोन से जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक रिसेंटली बहुत भाग चुका है।
लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 4 महीना भी है, मुझे लगता है कि आप वॉलेटिलिटी को एक बार साइड में रखते हुए वेट कीजिए। 3,800 4,000 ऑन द वे है स्टॉक, जिस तरीके से इसका ऑल टाइम हाई लगा है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन टाइम भी चला गया है। दो एक दिन का मूवमेंट थोड़ा बहुत रुक सकता है, स्टॉक फिर से स्टॉक 4,000 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनका व्यू मिनिमम 3 महीना है। अगर आपका व्यू 3 दिन है तो फिर आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। जब बात नया तो नहीं खरीदना है ना? नहीं, फ्रेश अभी 3 महीने का व्यू है तो बाई करके जाइए, कोई इशू नहीं। 4,000 के ऊपर मेरा टारगेट है। 3 दिन का व्यू है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 3 दिन का व्यू से तो कोई बाई करने का सलाह नहीं रहेगा जी बिल्कुल जी। हाँ, दो तीन काउंटर रह गए हैं, मतलब ऐसे जो किस पे आपकी राय इसके साथ हम डिस्कस कर लें और फिर धन्यवाद आपको करेंगे सर। एक तो सर हमारे एक दर्शक हैं रेडिंगटन में फ्रेश एंट्री जानना चाह रहे हैं, काफ़ी बात हुई, अब आज ही क्यों खरीदना? आज ही प्रदीप जी की कॉल कॉल थी जो है, काफ़ी ऑलरेडी वहाँ पर एक्शन चल रहा है, तो अब नहीं, आज सर कोई कॉल नहीं था रेडिंगटन पे। अच्छा आज नहीं था, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मिस हो गया मुझसे। बहुत पहले कॉल दिया था और हाँ स्टॉक हाँ। टारगेट भी अचीव हो गया। अभी क्या करें सर रेडिंगटन में फ्रेश एंट्री के लिए? नहीं, अभी तो एंट्री नहीं करना चाहिए। रिसेंटली 245 से 300 हो गया स्टॉक, आपने एंट्री नहीं किया तो अभी नीचे आ रहा है, तो अभी तो एंट्री नहीं बनता है इसका। इसका एंट्री होगा टू अगेन 60 से 250 के आसपास आएगा, तो उसमें एक बार हम रिव्यू करके देखेंगे कि मोमेंटम क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे तो थोड़ा जा इसका वो थर्मोमीटर दे के चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या अंदर क्या चल रहा है। तो 265 260 के आसपास करना पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल फ्रेश बाई करने का सलाह सर इसमें नहीं है। अच्छा, लोग आपकी इतनी टेंशन लेते हैं। मनीष जी कह रहे हैं प्रदीप जी रामदेव बाबा की गिलोय वाली 2 टैबलेट दिन में एक बार लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। तो ये मतलब दवाइयाँ भी सप्लाई हो रही हैं दर्शकों की तरफ से, तो काफ़ी चिंताएं लोगों को हैं और भी टिप्पणियां हैं, लेकिन अब छोड़िए, इनको क्या ही किया जाए इन टिप्पणियों पे। बैंक ऑफ बड़ौदा पे डिटेल में बातचीत हुई है श्रुति जी, जब आपका ये 8 बजे का शो हमारा अपलोड होगा ना, आप देख लीजिएगा। तो शुरुआत में ही पहले ही मुझे लगता है पहली टिप्पणी हो गई है। सर चलते चलते एक सवाल जो है मेरा रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा तो बातचीत हो गई है, मिस हो गया जीएमडीसी, हाँ जीएमडीसी पे क्वेरीज काफ़ी थी, तो इस खबरों के खेल में ही इस सेगमेंट को रख लेते हैं। तो जीएमडीसी और सेल देख लीजिए जरा, चंदन जी बहुत देर से पूछ रहे हैं, तो जाते जाते जीएमडीसी में कहीं कोई गुंजाइश है फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए विपुल जी, जीएमडीसी मुझे लगता है कि 572 के आसपास चल रहा है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। ऐसा तो कोई इमीडिएट लेवल पे प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 640 650 आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक स्टॉक विपुल जी आपने बताया, क्या नाम है? सर एक तो जीएमडीसी था, एक सेल था सर। सेल पे हमारे दर्शक की क्वेरी थी काफ़ी काफ़ी सारी, और जीएमडीसी में भी काफ़ी क्वेरीज हैं। कह रहे हैं क्या अभी मीडियम टर्म में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं? देखिए विपुल जी, सेल में मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। निफ्टी मेटल उतना भागा नहीं है, 136 के अराउंड चल रहा है। आपको सेल 155 160 आते हुए दिखेंगे, तब जाके एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। लेकिन अभी तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अभी तो नो, यहाँ पे एग्जिट करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि और भी हायर टाइम फ्रेम में आना चाहिए ये काउंटर। चलिए ठीक। चलिए एक और हमारी एक दर्शक की टिप्पणी आई थी, ओम करके उन्होंने आईडी बनाई थी, उनका सवाल मुझसे मिस हो गया सर। कह रहे थे कि मेरा सवाल क्यों नहीं लिया, मैं भी तो महिला हूँ। ऐसा कोई गारंटी कार्ड नहीं है प्रभु देवी जी कि मतलब सबके सवाल हो जाएंगे, निगाहें पड़ेंगी जितनी तेज़ी से फ्लो रहता है। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन जो है, सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में मिल सके, और आगे भी कोशिश यही रहेगी। और जिनके जवाब नहीं ले पाए हैं, आप लोगों की नाराज़गी है, उसके लिए हाथ जोड़ कर क्षमा चाहेंगे। प्रोड्यूसर डिस्क्लोजर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है सर, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या तो मेरा फैमिली या हमारे कंपनी का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट, मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, कोई भी फिनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। एंड हो सकता है कि बहुत सारा स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया है, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास भी हो सकता है, क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही मार्केट पे निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको एंड बोनस के सारे व्यूअर्स को थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, आपसे मुलाकात होगी। बाजार कल कैसा खुलता है उस पर डिटेल में चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।